तो ये ऐसे अंदर से ऐसे पिंक इन्होंने पेंट करा हुआ है। कोणार्क मंदिर, मंदिर भी यहाँ पे आप दर्शन करो। और ये बॉटल की शेप में इन्होंने डस्टबिन कितने अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। और आज मैं आपको लेकर आई हूँ भारत दर्शन पार्क में। पार्क जाने के लिए सबसे पहले मैंने कर लिया है रिक्शा, क्योंकि मैं ज़्यादा ट्रैवल मेट्रो से करती हूँ और इस भीषण गर्मी में फ़िलहाल मेट्रो ही सबसे आरामदायक है। रेड लाइट पे जैसे रिक्शा रुका तो यहाँ पर ये लड़की आ गई और वैसे मैंने वीडियो ऑन करी तो ये शर्माने लगी। मेट्रो पहुँचते पहुँचते 3 बज चुके हैं। एंट्री करते हैं और अंदर चलते हैं और कर लेते हैं मेट्रो का वेट। तो चलो, मेट्रो भी आ गई। जैसे ही मैं विंडो के पास खड़ी हुई तो यहाँ पे मुझे तिरंगा झंडा दिखा, जो व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा था, तो मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया। पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन आने वाला था तो ऊपर से यहाँ पर भारत दर्शन पार्क दिख रहा है। देखो यहाँ पे नज़र आ रहा है ना आपको, ये सारी चीज़ें बनी हुई है। तो मैंने कहा थोड़ा सा ऊपर से रिकॉर्ड कर लेती हूँ, फिर अंदर जाके भी दिखा। आज जिस जगह मैं आपको लेकर जा रही हूँ वो है भारत दर्शन पार्क। और यहाँ जाने के लिए मैंने एग्ज़िट किया है पंजाबी बाग ईस्ट मेट्रो स्टेशन से, जो पिंक लाइन में पड़ता है। और एग्ज़िट करने के बाद यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ से हमें रिक्शा करना होता है। देखो इतना बेखबर घोड़े बेच के सो रहे हैं। पैंडल रिक्शा मुझे मिल गया है और मैं चल दी हूँ भारत के दर्शन करने के लिए। मुंबई, आगरा, जयपुर, तमिलनाडु, तेलंगाना और न जाने कितने राज्यों की ऐतिहासिक चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और एंड तक बने रहना है और मेरे साथ सैर करनी है भारत की। दोस्तों पहुंच गए हैं हम भारत दर्शन पार्क में। आज दिन है ट्यूसडे का और यहाँ पर आज भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, तो वीडियो बहुत अच्छे से बन पाएगी और मैं आराम से आपको बहुत सारी चीज़ें तसल्ली से दिखा पाऊँगी। तो सबसे पहले चलते हैं टिकट काउंटर पे और ले लेते हैं टिकट्स। आज तो मैं पहले ही कैमरा ऑफ कर लेती हूँ, पता चले ये वाले भैया भी नाराज़ हो जाए कि मुझे वीडियो में क्यों दिखाया। टिकट मैंने ले ली है और चलते हैं अंदर। और साथ के साथ बताती जाती हूँ आपको कि टिकट का यहाँ पर क्या हिसाब किताब है। दिन में अगर आप आते हैं तो आपकी टिकट होगी 100 रुपीज़ पर पर्सन। अगर आप शाम को आते हैं तो आपकी टिकट होगी 150 रुपीज़। ऐसा इसलिए है क्योंकि रात को होता है यहाँ पे लेज़र शो और रात को लाइटिंग जलने के बाद एक अलग ही नज़ारा होता है। और अगर बच्चों की टिकट की बात करें तो बच्चों की टिकट 50 है और इवनिंग की टिकट 75 है। भारत दर्शन पार्क में वेस्ट चीज़ों से सारी ऐतिहासिक चीज़ें बनाई हुई है जो इंडिया में है और एक ही जगह पे वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो सबसे पहले जैसे ही एंटर करते हैं, एंट्री गेट पर ही वॉशरूम है और उसके बाद जब स्ट्रेट रास्ता है तो यहाँ पर है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में मौजूद है और यहाँ पर हूबहू उसकी कॉपी बनाई गई है। स्टील से, लोहे से, कूड़े से, अलग अलग लोहे की उन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है जो पूरी तरह वेस्टेज होती है और इतना सुंदर काम किया हुआ है कि यकीन नहीं होता कि ये लोहे से तैयार किया गया है।
अब मुझे दिखा वन वृक्ष और मैं बिल्कुल हैरान हो गई जब मुझे पता चला कि गैस सिलेंडर से बनाया हुआ है। इतना सुंदर डिज़ाइन, मतलब इंजन यूज़ किया गया है, स्टीयरिंग यूज़ किया गया है और इतनी सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं कि हमें उन चीज़ों के नाम भी नहीं पता होते हैं। और रेस्ट करने के लिए भी ऐसे छोटे छोटे हट बनाए हुए हैं और बाकी है बहुत बड़ा, काफ़ी स्पेस है मतलब। और हम जैसे ही सामने से आके लेफ्ट लेंगे तो यहाँ पे हवा महल बना हुआ है। हवा महल जो जयपुर में है, तो ये रियल वाला हवा महल ये है और जो इनका बनाया हुआ हवा महल वो यहाँ पर है। नट एंड बोल्ट, साइकिल पार्ट्स, एंगल और आयरन रोड्स, शॉकर, स्प्रिंग्स, इंजन पार्ट्स, तो इन सब चीज़ों से मिलाकर बना है ये हवा महल। ये देखो आप। जैसे लोग इस जगह आने की सोचते हैं तो उन लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं कि वहाँ पे अंदर रेस्टोरेंट होगा या नहीं होगा, वॉशरूम होगा या नहीं होगा, बैठने की सीटिंग अरेंजमेंट होगा या नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको एक ही जगह पे मिलने वाली है। और ये है यहाँ पे रेस्टोरेंट जहाँ पे दिल्ली की मशहूर आलू टिक्की मिलने वाली है, और ज़बरदस्त पिस्ता कुल्फ़ी, पराठे का भी स्वाद आपको मिलने वाला है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलने वाला है, रेस्टोरेंट है यहाँ पर। और बाकी यहाँ पर अब पीछे हम आ गए हैं, शायद ये ताजमहल है। चलो मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ। नहीं, ताजमहल नहीं है, ये है गोल गुम्बज। मैं बताती हूँ, गोल गुम्बज जो रियल में ये है और ये देश का सबसे बड़ा गुम्बद है। और इसको जो बनाया हुआ है यहाँ पर भारत दर्शन पार्क में, पिस्टन, ट्रक कामनी, गियर्स, साइकिल पैडल, तराजू, मतलब इतनी सारी चीज़ों से मिलके ये बना हुआ है। और अब ये देखो आप, गोल गुम्बद मतलब बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत प्यारा है। और इस टाइम लाइट इतनी प्यारी है कि देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। आगे भी आपको दिखाने वाली हूँ कुतुब मीनार, थोड़ा सब्र करो, रुको। और सीधा अब हम आ गए हैं कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार को देखो, ये मैंने टच कर लिया यहाँ से। ये रहा मेरे हाथ में कुतुब मीनार। तो चलो कुतुब मीनार दिखाती हूँ। ये किस चीज़ों से बना हुआ है, मतलब बहुत सुंदर जगह है। कुतुब मीनार विश्व की सबसे ऊंची मीनार। तो अब यहाँ पे जो बनाया हुआ है ये बताती हूँ किन किन चीज़ों से बनाया हुआ है। गैस कटिंग शीट, ये रहा, बिजली के खंबे, कोण नहीं पता मुझे क्या होता है, और लोहे की जाली, पाइप्स, गियर्स, ये जो होता है ना गियर, तो ये बना हुआ है। इसकी ऊंचाई जो है 70 फीट, डायमीटर 11 फीट, वज़न 19 टन वज़न है इसका। समय अवधि 180 दिन। और यहाँ पे ये ऑटो रखा हुआ है फ़ोटो वगैरह क्लिक कराने के लिए। और ये वाली लोकेशन इतनी प्यारी लग रही है और यहाँ पे भी इतना सुंदर लग रहा है ना, बहुत सुंदर लग रहा है जगह। यहाँ पे हवा भी चलने लगी तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जगह तो बहुत प्यारी है, मतलब जो इन सब चीज़ों का कलर है और इनकी जो इन्होंने डेकोरेशन कर रखी है उससे और उभर के आ रहा है और चीज़ें ज़्यादा और अच्छी लग रही है। तो अभी ये सामने जो चीज़ है ये दिखाती हूँ, पहले मैं खुद देखती हूँ कि क्या है, उसके बाद बताती हूँ आपको ये क्या है। तो ये वाली जो चीज़ देख रहे हैं आप, ये है नालंदा, ज्ञान का प्राचीन केंद्र, ये नालंदा, ठीक है। और ये नालंदा जो रियल है वो यहाँ पर है। नहीं, रियल तो ये था, ये जो है बनाया हुआ इतना मतलब रियल लग रहा है तो फ़र्क नहीं पता चल रहा। आयरन कास्टिंग, गैस कटिंग शीट्स, एंगल्स, आयरन रोड्स, एंगल और पाइप्स। तो ये जो है अब मैं आपको रियल में ही दिखा देती हूँ कि ये कितना ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे आने के बाद कुछ लोगों को लगेगा जैसे बस ख़त्म, अभी ख़त्म नहीं है, अभी तो बहुत चीज़ें हैं। और ये यहाँ पे देखो शेर बनाया हुआ है, ये बॉटल
की शेप में इन्होंने डस्टबिन कितने अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। बत्तख बनाई हुई है और ये सामने डॉल वगैरह बनाई हुई है। ये सब वेस्टेड चीज़ों से बनाया हुआ है। और ये अब हम आ गए हैं मंदिर। आई थिंक ये तमिलनाडु का मंदिर है जितना मेरे को अंदाज़ा लग रहा है। और बाकी मैं वहाँ जाके बताऊँगी आपको कि ये मंदिर कौन सा है और कहाँ पर बना हुआ है। बिल्कुल रियल लग रहा है, बिल्कुल रियल। और ये डॉल देखा कितनी अच्छी लग रही है वाली डॉल। इतनी सुंदर इसकी ड्रेस बनी हुई है और उंगलियाँ कितनी प्यारी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक मुझे डांटेंगे नहीं तब तक। हाँ, ये जो है ना, ये साइकिल के वो है टायर के लोहा वाला हिस्सा। देखा है, मैंने पहचान लिया। और ये जंजीरों से इसका इतना अच्छी ड्रेस बनाई हुई है और तारों से इसके बाल बनाए हुए हैं इतने अच्छे। और अब ये वाला जो मंदिर मैंने आपको दिखाया था, ये है मीनाक्षी मंदिर, पवित्र बरामदे। शीट्स एंड पाइप्स, गियर्स एंड बियरिंग्स, आयरन कास्टिंग, भोजन के बर्तन, एंगल्स और पाइप्स, इन सब चीज़ों से मिला के ये बना हुआ है। बहुत ही आलीशान मंदिर बनाया हुआ है। और ये सनलाइट देख रहे हो ना, यहाँ पे सनलाइट एकदम डायरेक्ट आ रही है तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। बहुत अच्छा है। और वो देखो शेर कितना प्यारा है। हरियाली बहुत है, ग्रीनरी मतलब। बद्रीनाथ टेम्पल, द्वारकाधीश टेम्पल, दीश स्टैम्प, रामेश्वर टेम्पल और जगन्नाथ टेम्पल। यहाँ पे जो बैठने की जगह है, यहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी है, केले के पेड़ भी हैं। और अभी मेरी नज़र गई तो ऊपर मैंने देखा कि यहाँ पे सोलर सिस्टम भी लगा हुआ है। अगर यहाँ पे मतलब ये चार्ज होने के बाद सही लाइट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर फिर तो। और यहाँ पे आगे अभी बहुत बड़ा है, बहुत स्पेस है। अभी आगे जाके भी घुमाती हूँ। आप सैर कर लो देवताओं के निवास की यात्रा बद्रीनाथ मंदिर की। तो बद्रीनाथ मंदिर तो ये आपने देखा होगा। और ये जो है इन्होंने बनाया हुआ है। तो अब मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। ये है बद्रीनाथ मंदिर। वैसे अगर डायरेक्ट देखेंगे तो समझना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अब इन्होंने जैसे लिखा हुआ है तो समझ में आ रहा है। और जैसे इसका नाम है कि भारत दर्शन पार्क, तो बिल्कुल अपने नाम के जैसा ही है ये पार्क। और यहाँ पे आके आप भारत में जितनी भी विशाल शानदार चीज़ें बनी हुई हैं देखने के लिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। देखना वो झंडा जो लगाया हुआ है ऐसे ही शेप में बनाया हुआ है जैसे वो लहराता वो झंडा। और ये है द्वारकाधीश मंदिर। ये मंदिर जो रियल है भगवान कृष्ण का मंदिर है। और ये जो इन्होंने बनाया हुआ है बहुत सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। और इतने अच्छे तरीके से इन्होंने मेंटेन भी कर रखा है और साफ़ सुथरा भी है। और शाम का जो व्यू है वो तो बहुत प्यारा होता है, क्योंकि जब ये जो लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, अब रात को जब ये जलेगी लाइट्स तो बहुत प्यारा व्यू आएगा। इस पे सारी कैंडल जलती है रात को, तो बहुत सुंदर लगता होगा कैंडल जलने के बाद ये। और जगह जगह पे पानी पीने के लिए आपके पास फ्रीज़ वाला पानी मिल जाएगा। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, अगर पानी लाना भूल गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये आ गए हैं रामेश्वर मंदिर। ये देखो रामेश्वर मंदिर है ये, जो रियल में है। ये मंदिर तमिलनाडु में है। और यहाँ का हर बरामदा 70 फीट लंबा है। माना जाता है कि भगवान राम ने इस स्थान पर भगवान शिव का आभार व्यक्त किया था। और इसकी बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। और यहाँ पे हूबहू ऐसा ही मंदिर बनाया हुआ है, रामेश्वर मंदिर। जो ये इसका जो लुक है, फाइनल लुक मैंने आपको दिखाया, ये है फाइनल लुक। अभी पीछे सन पीछे है तो इसलिए लाइट थोड़ी अपोजिट हो रही है, तो रिफ्लेक्ट होकर अंधेरा अंधेरा थोड़ा नज़र आ रहा होगा आपको। और अभी जैसे ये ओपन हुए से अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं, तो लोग अभी ज़्यादा यहाँ पे आ नहीं रहे हैं। बहुत स्पेस है यहाँ पर। और जैसे कि लोगों को शायद ज़्यादा पता नहीं है इस जगह के बारे में। ये वाला जो मंदिर है ये है जगन्नाथपुरी मंदिर। ये देखिए आप, जगन्नाथपुरी 4 धाम में से एक नाम। जो 4 धाम के लोग जाते हैं ना, तो उसमें उसका ही मंदिर होगा। और यहाँ पर
ये बनाया हुआ है, इसके बारे में लिखा हुआ है। पीछे भी ऐसी वेस्ट चीज़ें पड़ी हुई हैं जो यूज़ हो चुकी होंगी या यूज़ हो रही होंगी आगे किसी चीज़ में। तो ऐसे मैं वहाँ से पूरा सर्कल से ऐसे राउंड करते हुए आ रहे हैं। हम अब आगे भी क्या चीज़ें हैं वो भी दिखाते हैं आपको। आइए चलिए मेरे साथ। जो 3rd वाले कट पर पहुँचे हैं, यहाँ पर है महाबत महल, सांची स्तूपा, विक्टोरिया मेमोरियल, हम्पी और बाकी बेबी फीडिंग रूम है। वो तो बनाया हुआ है, ऐसे बोर्ड लगाया हुआ है। चलो अब ये दिखाते हैं ये क्या चीज़ है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हम भी पहली बार देख रहे हैं और हमें भी नहीं पता कि आखिर ये क्या चीज़ है। महाबत पैलेस, महाबत पैलेस कहाँ पर है ये देखते हैं। महाबत पैलेस 19वीं सदी में बना महाबत का मकबरा अपनी आश्चर्यचकित कर देने वाली स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात है। उनके प्याज के आकार के गुंबद, फ्रेंच खिड़कियां, संगमरमर के स्तंभ, एक मकबरे के चारों मीनारों के चारों ओर घुमावदार सीढ़ियां हैं जो बीते युग की स्थापत्य कला को प्रदर्शित करती है। जूनागढ़ राज्य के नवाब महबत खान द्वितीय को समर्पित ये मकबरा गोथिक, इंडो इस्लामिक एवं यूरोपीय वास्तुकला का मिश्रण है। तो मतलब बहुत ही शानदार जगह रही होगी उस टाइम पर। और ये जो गुंबद ये बता रही है प्याज की शेप में बना हुआ है। तो अब इन्होंने जो बनाया है वो आपको दिखाती हूँ। फ़ोटो देख लो पहले आप, अब मैं रियल में दिखाने वाली हूँ। ये है रियल में। बहुत ही सुंदर जालीदार और बॉटल नज़र आ रही है आपको, उसके अंदर बॉटल है और लोहे के छोटे छोटे वो हैं, गियर भी हैं, साइकिल वाला वो चीज़ दिख रही है आपको। और मतलब क्या क्या चीज़ें बताएं, कटोरियाँ और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें। लाइट कितने बजे चलती है? लाइट 7 बजे। अच्छा, लाइटिंग के बाद ना और ज़्यादा खूबसूरत लगती है जगह, और ज़्यादा प्यारी हो जाती है। तो यहाँ पे आई तो यहाँ पे कुछ म्यूज़िक की आवाज़ आने लगी, तो शायद यहाँ पर है रेस्टोरेंट। और यहाँ पे ये सेल्फी पॉइंट काफ़ी सारे बनाए हुए हैं। कुछ स्कूली बच्चे भी यहाँ पे घूमने आए हुए हैं। अच्छा, ये बच्चों के लिए भी इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाई हुई हैं। यहाँ पे दिखाती हूँ क्या चीज़ है। ये है सांची स्तूप, सबसे प्राचीन बौद्ध स्मारक। मध्य प्रदेश में सांची की पहाड़ी पर स्थित अन्य स्तूपों में सबसे प्रमुख माना जाता है। और ये बनाया हुआ है गियर, बियरिंग, इलेक्ट्रिक पोल, नट एंड बोल्ट, रोड एंड स्प्रिंग, इन सब चीज़ों को मिला के बनाया हुआ है। ये आप चेन देख रहे हो, साइकिल की चेन है इसमें। और इतनी सारी चीज़ें कि नाम भी नहीं पता है हमें। और अगर गौर करेंगे तो देखने वाली चीज़ है कि आखिर बना के दिखाना क्या चाह रहे हैं। देखो, हाथी पर बैठा एक आदमी है और इसके बाद ये शेर नज़र आ रहा है। यहाँ पर इतने सारे ऐसे सैनिक जैसे इन्होंने दिखाए हुए हैं कि चीज़ बनाई हुई है। क्या चीज़ कहते ना, वो किसने बनाई है ये ना चीज़, इसके हाथ कटवा दिए जाए। ये हाथी और ये लेडी, उधर लेडी, उधर लेडी, इतने चित्र कला इसमें दर्शाई हुई है। ये देखो शेर और ये सैनिक, और ये वो है जिससे पानी गर्म करने वाली रोड। बहुत चीज़ें हैं। ये देखो लोग ऐसे, चम्मच, धातु। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है इनका रेस्टोरेंट और बेबी फिटिंग रूम है राइट साइड। तो चलिए फटाफट से रेस्टोरेंट के अंदर चलते हैं। और ये पूरा ओपन स्पेस है, बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है और मेन्यू में भी बहुत सारे आइटम हैं। बच्चों के लिए यहाँ पर है मिक्की माउस और साथ में है गाड़ियाँ
और रेस्टोरेंट में जो बैठने का स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। यहाँ पर इन्होंने टायर्स की भी सीट बनाई हुई है और पेड़ को इस सुंदर तरीके से कवर किया हुआ है कि मतलब बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो मैं एक बार पूरा राउंड लेके आपको सब चीज़ें दिखा देती हूँ। ये इन्होंने बनाया हुआ है रेडियो FM, और ये जिप्सी में भी बैठने की जगह बनाई हुई है, और ये आइसक्रीम वाला है। यहाँ पर विंडोज़ बनी हुई है जहाँ पे आप फर्स्ट विंडो से ऑर्डर देने के बाद अलग अलग विंडो से अपना ऑर्डर रिसीव करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे जो घर नज़र आ रहे हैं वो बिल्कुल चांदनी चौक वाले घर नज़र आने वाले हैं, और छोटे छोटे घर इतने अच्छे तरीके से बनाए हुए, बिल्कुल रियल लग रहा है। मतलब यहाँ पे देखो, ये है कुल्फ़ी वाला, और बिल्कुल ये छत, बालकनी, लाइट्स, तारे, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप वहीं पर ही खड़े हैं। ये हेमचंद की चटनी है, ये क्या है, राज दही भल्ला, स्टॉल नंबर 13, मतलब शॉप नंबर 13। और फिर यहाँ आगे चलते हैं, यहाँ है दरोबा जलेबी वाला, बहादुर कचौरी वाला, और ये सारी विंडोज़ है जहाँ से ऑर्डर रिसीव होते हैं। ये अंदर देखो, ये शेफ़ बना रहे हैं। और अब जो आगे ये नज़र आ रहा है बिल्कुल पुराना किला लग रहा है। यहाँ पर जो इनका सिटिंग अरेंजमेंट था, इन्होंने टायर्स की सीट बना रखी थी और स्कूटर से चेयर बना रखी थी। तो मतलब देखने में ऑल ओवर व्यू बहुत प्यारा था। खाने के लिए चांदनी चौक से मैंने ऑर्डर किया है वाइट सॉस पास्ता। अब जब यहाँ पे आए हैं पहली बार, तो यहाँ का खाना भी टेस्ट कर लेते हैं कि कैसा है यहाँ का फूड। काफ़ी कुछ है इनके मेन्यू में, तो मैंने कहा चलो वाइट सॉस पास्ता टेस्ट करते हैं। और अभी आ रहा है ऑर्डर, तो देखते हैं कैसा है इनका वाइट सॉस पास्ता। पास्ता रेडी हो गया है, तो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ऊपर से ये जो चीज़ इन्होंने डाले हैं, ये कैसे चीज़ है कि अभी तक मेल्ट नहीं हुए। तो मैं फटाफट से टेस्ट करती हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगी। टाइम हो गया है 6:30 शाम के। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि चांदनी चौक से मैंने लिया है वाइट सॉस पास्ता, लेकिन इनका फूड जो मैंने टेस्ट किया था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो इसलिए फ़िलहाल अब खाया ही नहीं जा रहा है, तो फिर पैक करा लिया क्योंकि वेस्ट ज़्यादा और इतना सारा था। तो अब देखते हैं, क्या पता ठंडा होने के बाद थोड़ा टेस्ट ठीक लगे, क्योंकि यहाँ पे तो नमक बहुत ज़्यादा तेज़ लग रहा था। तो वो चीज़ें यहाँ पे लग रही हैं, वो देखो वहाँ पे बनाई जा रही है। शायद इसको और कुछ सजाने के लिए और लगाने के लिए मिट्टी से ही बना रहे हैं स्ट्रक्चर थोड़ा। अब आया है ताजमहल। ताजमहल दिखाती हूँ आपको, चलो। तो अब हम पहुंच गए हैं विक्टोरिया पैलेस, रानी विक्टोरिया स्मारक, और ये इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। अब आप देखो रियल में विक्टोरिया पैलेस। और ये है, ऐसा जैसे लग रहा है, ये है हम्पी रथ, पत्थर के अनोखे रथ। तो अब दिखाते हैं, ये एक रथ बनाया हुआ है जो सब चीज़ लोहे की ही बनी हुई है। अब ये वाला जो रास्ता है, अब इधर, अच्छा इधर और भी रास्ता है। ताज मतलब जो बना हुआ था, शायद उधर काम चल रहा था इसलिए उधर एंट्री नहीं थी। ताजमहल एंड मैसूर पैलेस, यहाँ से है रास्ता ताजमहल का। थोड़ी सी झलक देख लो आप, थोड़ी सी झलक अच्छी लग रही है ना। अब 15 मिनट बाद लाइट जल जाएगी, तो जो चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी अलग अलग कलर की लाइट्स में। चलो पास में चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ताजमहल, प्रेम का प्रतीक।
मैसूर पैलेस, शाही महल, बहुत सुंदर बना रखा है, अच्छा है, पूरा पैसे वसूल है, कोई इतनी ज़्यादा महंगी टिकट नहीं है। 100 रुपये में आप, अगर ये तो हम अभी जल्दी 1 घंटे में हमने सारी चीज़ें कवर करी है। अगर तसल्ली से आओ, सुबह से शाम आप 4 घंटे के लिए घूम सकते हो 100 रुपये की टिकट से, और आराम से घूम के हर एक चीज़ों को तसल्ली से देख के एंजॉय कर सकते हो। यहाँ से अब आ जाता है बाहर जाने का रास्ता, ये मेन रोड हाईवे है, और अब बस एग्ज़िट करते हैं और चलते हैं। अच्छा अभी एग्ज़िट नहीं हुआ, चार मीनार, कोणार्क टेम्पल, अजंता एलोरा और खजुराहो टेम्पल और एग्ज़िट हुआ। तो ये है चार मीनार जो हैदराबाद में है, हैदराबाद की पहचान चार मीनार। अंदर जाके भी दिखाती, क्योंकि ये जो है इनके अंदर एंट्री है, बाकी किसी चीज़ जगह के अंदर एंट्री नहीं। बारिश की बूंद आ गई मेरे ऊपर, इतनी सारी चीज़ें, मुझे तो लगा था कि ख़त्म हो गई, पर देखा अभी और है, अभी और है। ये है सूर्य मंदिर, कोणार्क मंदिर उड़ीसा का है ये, और यहाँ पे आप उड़ीसा का मंदिर भी यहाँ पे आप दर्शन कर लो। ये घोड़ा बनाया हुआ लोहे का, बहुत टाइम लगा हुआ है इन सब चीज़ों को बनाने में, क्योंकि बहुत सुंदर और बहुत बारीकी से बनाई हुई है। तो जहाँ नज़र जा रही है वहीं पर ही अलग अलग चीज़ें और बनी हुई है। देखो ये ऐसे अंदर से ऐसे पिंक इन्होंने पेंट करा हुआ है, और ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर, ये कोई मंदिर ही है। मैं देखकर बताती हूँ क्या है। ये पीछे लग रहा है इसका बोर्ड, मैं दिखाती हूँ। ये देखो अंदर का, थोड़ा सा जूम करती हूँ, दिख रहा है। और ये पिंक पेंट जो करा हुआ है ना, इससे बिल्कुल रियल लग रहा है, बिल्कुल रियल। जूम करके देखो, और यहाँ पे ये जो बुद्धा हैं वो लेटे हुए हैं, और हाथी, एंड ये एक स्मारक बनाई हुई है। तो ये क्या चीज़ है, अजंता और एलोरा। तो ये रियल वाला जो है कलात्मक गुफाएं, और ये बना रियल। तो आज बहुत घूम लिए और आज के लिए इतना काफ़ी है। तो दोस्तों अब चलते हैं घर। जब मैं घर जा रही थी तो रास्ते में जगह जगह पर इतने सारे पंडाल बनाए हुए थे। दरअसल सावन का महीना चल रहा है, और ऐसे में बहुत सारे कावड़ियों के लिए रोड पे इस तरह के पंडाल बनाए हुए हैं, जहां पर काफ़ी धूम मची हुई है। भारत दर्शन पार्क से निकलते 7:15 हो गए, और अब घर जाते हैं और सिम्बा से मिलेंगे। और पूरे भारत के दर्शन आपको मैंने एक वीडियो में करा दिए, तो कैसे लगे आप लोगों को